अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ इमदाद खान फ्राम MCR मार्केटिंग। आज हम ठलिया इंटरचेंज पे मौजूद हैं। आज हम आपको सिल्वर सिटी का साइट विज़िट करवाएंगे। राइट नो अभी हमने ठलिया इंटरचेंज से अभी एक्सिट लिया है और अभी गिरजा रोड के ऊपर हम मौजूद हैं। ये गिरजा रोड की तरफ जा रही है। कैमरामैन अगर आपको ज़रा थोड़ा सा दिखाइए जी, आसफ साहब गिरजा रोड दिखाइए। ठीक है, ये हम अभी गिरजा रोड पे इंटर होंगे। तो सिल्वर सिटी का बोर्ड भी लगा हुआ है, आपको कैमरे में नज़र आ रहा होगा। और ये अभी लाहौर इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे है जहाँ से हमने एग्ज़िट लिया। तो जैसे कि बहुत सारे प्रोजेक्ट आपको हमने विज़िट करवाए हैं, उनकी लोकेशन और उनकी डेवलपमेंट अपडेट्स आपके साथ शेयर करते रहते हैं। आज हम आपको सिल्वर सिटी की लोकेशन पे लेके जाएंगे, वहाँ पे डेवलपमेंट अपडेट्स के हैं वो बताएंगे और वहाँ पे कौन कौन सी डिलीवरेबल चीज़ें हैं, कौन कौन सी चीज़ें डिलीवर हो चुकी हुई हैं और आगे अपकमिंग क्या क्या आने वाला है, उसके रेट्स के हवाले से, डेवलपमेंट के हवाले से, और इसके अलावा उसका जो डेवलपर प्रोफाइल है, ऑनर कौन है, वो सारी चीज़ें हम आपको आज की वीडियो में आपके साथ लेके आएंगे, आपके साथ ग्लिम्पसेस शेयर करेंगे। ठीक है, आप हमारे साथ रहिएगा, वीडियो के एंड तक हमें देखिएगा। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली अपडेट्स और वीडियोस और तमाम प्रोजेक्ट्स के हवाले से मुख्तलिफ आपको मालूमात फ़राहम हो सकें। ये बेसिकली वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि आपको ऑन ग्राउंड जो डेवलपमेंट है उससे अपडेट रखने का मकसद ये होता है कि आपकी रहनुमाई हो सके, आप तक मैक्सिमम मालूमात उस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग आपको मिल सके ताकि आप जो है इन्वेस्टमेंट करते हुए आप एक अच्छा डिसीजन ले सकें, इन्वेस्टमेंट में आपकी रहनुमाई हो सके। थैंक यू वेरी मच जी। अस्सलाम वालेकुम जी। जैसे कि अभी आपके साथ हम रोड एक्सटेंशन की बात कर रहे थे कि इसको एक्सटेंड किया जा रहा है। अभी कुछ किसी हद तक जो है ना ये टेम्प्रेरी काम स्टार्ट भी हो चुका है। ये साइड पे जो एक्स्ट्रा लैंड होती है रोड्स के साथ, उसको अभी ये डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं साइड पे। उसको शायद ये इसको कारपेट करेंगे या इसको कंक्रीट करेंगे ताकि जो थोड़ी सी हेसलमेंट है यहाँ पे, जैसे कि रोड इंतहाई छोटा है और ट्रैफिक का भाव ज़्यादा है, तो उसको मज़ीद बेहतर करने के लिए ये देखें जी, ये मशीनरी लगी हुई है साथ। ठीक है, पीछे भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी ये काम अभी कर रहे हैं दोनों तरफ से। ये इसकी एक्सटेंशन का काम अभी मेरा ख्याल है कि अभी इन्होंने स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, ये लोकल जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है उनकी तरफ से ये एक बहुत ही एक अच्छा कदम है। तो ये काफ़ी एड ऑन करेगा इस तमाम एरिए की जो वैल्यू है उसको। तो बेसिकली जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो किसी भी मुल्क में, किसी भी रियल एस्टेट के सेक्टर में, रियल एस्टेट इंडस्ट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे अहम जो रोल अदा करता है उसकी अप्रिसिएशन में, ठीक है, और उसकी डेवलपमेंट में। तो ये एक बहुत ही खुशाइंद बात है। तो आगे जाके जी भी आपको हम सिल्वर सिटी का विज़िट करवाते हैं, तो स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू। अभी हम पहुँच चुके हैं जी सिल्वर सिटी साइट के ऊपर। अभी सिल्वर सिटी गेट के ऊपर हम मौजूद हैं। ठलिया इंटरचेंज से हमने एग्ज़िट लिया। ठलिया इंटरचेंज से राइट जो है हमने जैसे कि आपको शो करवाया कि हमने गाड़ी के ऊपर की मीटर लगाया। 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे सिल्वर सिटी का मेन गेट आप उसको एक्सेस कर लेते हैं। तो ओवरऑल लोकेशन वाइज अगर देखा जाए तो लोकेशन वाइज एक बहुत ही अच्छी लोकेशन है ये। अगर हम लोकेशन को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करें तो इस्लामाबाद और रावलपिंडी की जो इनसाइड दी जो सिटी है, जो इस सिटी के अंदर जो अभी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उनमें सिल्वर सिटी जो है ना वो भी इसको आप कंसिडर कर सकते हैं कि ये विद इन दी सिटी एक प्रोजेक्ट है। क्योंकि ओवरऑल अगर हम लोकेशन डिफरेंट जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी लोकेशन को हम डिस्कस करें कि जो ठलिया इंटरचेंज है या इस्लामाबाद इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है, इसकी सराउंडिंग में जितने भी प्रोजेक्ट आ रहे हैं ये सारे विद इन दी सिटी प्रोजेक्ट हैं। आज से अगर हम 5 या 6 साल पहले देखें तो हमें जो है जो जीटी रोड है हमारा, जिसको हम कहते हैं जी पेशावर रोड है, 26 नंबर है, उसके अंदर जी 15 जी 14 इसकी सराउंडिंग में जितने भी प्रोजेक्ट आ रहे होते थे, ठीक है, वो हम ये समझते थे कि ये विद इन दी सिटी प्रोजेक्ट हैं। ठीक है, लेकिन राइट नो जितनी के मैसिव एक्सपेंशन रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर हो रही है, ठीक है, तो अभी इस वक्त जो ठलिया इंटरचेंज के सराउंडिंग में जितने भी प्रोजेक्ट हैं ये सारे विद इन द सिटी प्रोजेक्ट आप इनको कंसिडर कर सकते हैं। ये आउट ऑफ द सिटी प्रोजेक्ट नहीं है। ठीक है, अगर हम आपको प्रेडिक्शन बताएं अगले 10 साल, ठीक है, अगर आप चले जाएं 2030 में चले जाएं तो जो रिंग रोड की सराउंडिंग में जितने भी प्रोजेक्ट्स होंगे, ठीक है, उसके रिंग रोड के अंदर होंगे या बाहर होंगे। ठीक है, आज से 10 साल के बाद ये प्रोजेक्ट इस्लामाबाद रावलपिंडी की विसिनिटी में आप इनको कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, इस वक्त
आल दो कि ये प्रोजेक्ट जिसमें चक्री रोड पे बहुत सारे प्रोजेक्ट अभी जो कि अभी इनिशिएट हो रहे हैं, जब भी कुछ अभी प्री लॉन्च पे हैं, कुछ लॉन्च हो चुके हुए हैं, या बहुत सारे अभी 2-3 प्रोजेक्ट बल्कि ऐसे हैं कि जो कि वहाँ पे ऑनर पोजेशन भी हो चुकी है, या वहाँ पे अभी डिलीवरेबल प्रोजेक्ट हैं वो। लाइक हम स्मार्ट सिटी की बात कर लें, वो भी एक डिलीवरेबल प्रोजेक्ट है, ठीक है, और बड़ी तेज़ी से वहाँ पे काम जो है ना वो हो रहा है, डेवलपमेंट का काम जारी है। तो ये चक्री रोड पे जितने भी प्रोजेक्ट आ रहे हैं, ये आज हमारा MCR मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से बीइंग ए रियल्टर मेरा एक अपना एक तज्जिया है कि ये सारे प्रोजेक्ट सारे हैं विद इन दी सिटी होंगे आज से 10 साल बाद। आज अगर हम इसको अभी रास्ते में डिस्कस करते आ रहे थे, वसीम साहब हमारे साथ थे, बड़ी एक अच्छी बात उन्होंने बताई, ठीक है, कि जैसे लाहौर आप ट्रैवल करते हैं, आपने देखा भी होगा, विज़िट किया होगा, ठीक है, तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात वैसे उन्होंने मुझे बताई ना कि जो ठोकर न्याज बेग है, ठोकर न्याज बेग लाहौर कि बेसिकली लाहौर जहाँ पे एंड हो जाता है, आउटसाइड द लाहौर, यानी विद इन द सिटी नहीं हम उसको कह सकते। तो आज से 10 साल पहले ठोकर न्याज बेग जो है ना वो जो टर्मिनल था, बेसिकली बस टर्मिनल था, वो आउटसाइड द लाहौर था, ठीक है। आज अगर हम लाहौर उसकी बात करें, उसकी लाहौर को अगर हम के तनाज़र से हम इसको देखें, रावलपिंडी इस्लामाबाद को, तो जैसे कि अभी वो ठोकर न्याज बेग विद इन द सिटी हो चुका है, अगर हम उसको लाहौर का सेंटर कहें तो भी गलत नहीं होगा, ठीक है। ऐसे ही ये जो ठलियाँ का ये जितना भी सराउंडिंग एरिया है, जितनी भी यहाँ पे कम्युनिटी है, जितने भी हाउसिंग प्रोजेक्ट यहाँ ठलियाँ के आसपास बन रहे हैं, तो ये भी इस वक्त विद इन दी सिटी है, ठीक है। ये इस्लामाबाद रावलपिंडी की वेसिनिटी के अंदर है, बाहर नहीं है, ठीक है। तो जैसे जैसे अभी एक्सपेंशन हो रही है, तो वैसे वैसे ही हो सकता है कि एक टाइम आए, जैसे फतेह जंग अभी इसके अंदर इस्लामाबाद की विसिनिटी में आ चुका हुआ है, तो फ्यूचर में मैसिव एक्सपेंशन की वजह से, जैसे कि रिंग रोड के आने की वजह से बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज़ होंगी जो कि आपको, जो कि आज हमको समझते हैं कि आउटसाइड हैं, बट वो अभी विद इन दी वेसिनिटी होंगी, ठीक है। चूँकि रिंग रोड की वजह से एक बहुत बड़ा रियल एस्टेट इंडस्ट्री में एक बूम आएगा, ठीक है। अब हम जिस लेवल पे देख रहे हैं इस्लामाबाद रावलपिंडी की एक्सपेंशन, जो हम आगे प्रेडिक्ट कर रहे हैं 2025 में या 2030 में, ठीक है, तो इस वक्त ये सिल्वर सिटी प्रोजेक्ट की हम बात कर लें, या सराउंडिंग में जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं इनकी बात कर लें, तो ये इस वक्त एक हॉट केक हैं, हॉट लोकेशंस हैं, क्योंकि विद इन दी सिटी अगर आप ब्रांड प्रोजेक्ट की बात करें, ठीक है, जिनमें हम जिक्र करेंगे, हम का पार्क व्यू का हम जिक्र कर लें, विद इन दी सिटी अभी NOC कुछ अप्रूव्ड हैं, कुछ अप्रूव्ड नहीं है, B17 की बात कर लें, ठीक है, ये टॉप सिटी की बात कर लें, टॉप सिटी एक भी इसी सराउंडिंग में अभी आता है, ठलियाँ इंटरचेंज या एयरपोर्ट के आसपास जितने भी प्रोजेक्ट हैं, ठीक है। तो ये सारे प्रोजेक्ट हमें आज से 5 साल पहले आउटसाइड दी सिटी लगते थे, जबकि ऐसा नहीं है, अब ऐसा नहीं है, ठीक है। अब ये सारे प्रोजेक्ट विद इन दी सिटी हैं। सो अब हम आते हैं जी सिल्वर सिटी के ऑनर कौन हैं, इनके डेवलपर कौन हैं, और फर्दर आगे हम आपको इसकी लीगैलिटी की तरफ हम लेके जाएंगे। तो बेसिकली मोहम्मद इकबाल साहब CEO हैं, सिल्वर सिटी के डायरेक्टर भी हैं, और मोहम्मद आज़म साहब इसको ओन करते हैं, वो भी सिल्वर सिटी के ऑनर और डायरेक्टर्स में आते हैं, ठीक है। और बहुत ही एक साउंड नाम है इनका रियल एस्टेट प्रोजेक्ट डिलीवरी के हवाले से, डेवलपमेंट के हवाले से ऑलरेडी काफ़ी अर्से से काम कर चुके हैं। तो तीसरे नंबर पे जब हम इसकी लीगल स्टेटस की बात करते हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि लीगल स्टेटस जो है ना वो इसको मिल चुका हुआ है, NOC अप्रूव्ड है। जैसे कि हम जिक्र कर रहे थे कि इसकी जो लैंड एक्विजिशन है, किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने से पहले सबसे जो मुश्किल मरहला होता है वो लैंड एक्विजिशन होता है। तो लैंड ऑलरेडी एक्वायर कर चुके हुए हैं। नंबर 2 सबसे जो मुश्किल प्रोसेस होता है वो NOC का होता है, वो भी हासिल कर चुके हुए हैं हम लैंड एक्विजिशन को। और नंबर 2 जो NOC का हासूल है, NOC हासिल करना जो है ना, इन दोनों को हम 80% कह सकते हैं। बाकी लैंड डेवलपमेंट है, डिलीवरी है, ठीक है, वहाँ पे आगे एमिनिटीज़ है, उनको डेवलप करना, और आगे उनकी जो डिलीवरी ऑफ ब्लॉक्स हैं, डिलीवरी ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं, आगे फर्दर जितने भी आगे एमिनिटीज़ हैं, तो वो एक 20% पोर्शन रह जाता है। चूँकि NOC का हासूल यहाँ पाकिस्तान के अंदर एक बहुत ही मुश्किल प्रोसेस है, ठीक है, वो उससे गुजर, जो भी डेवलपर, जो भी ऑनर उस प्रोसेस से गुजर जाता है, ठीक है, तो वो लीगलाइज हो जाता है। तो आगे डेवलपमेंट बेसिकली इज़ नॉट ए बिग डील, ठीक है। तो और राइट नो डेवलपमेंट जो है हम आगे आपको लेके जाएंगे, उसके कुछ आपको वीडियो शॉर्ट्स दिखाएंगे, आपको ग्लिम्पसेस दिखाएंगे,
और राइट नो तो डेवलपमेंट सिल्वर सिटी खुद ही कर रहा है, बट अभी न्यूज़ ये है कि आगे ऑन बोर्ड होने वाला है, कुछ खबरें चल रही हैं कि जो ही डेवलपर साथ ऑन बोर्ड होता है तो डेवलपमेंट स्पीड ऑफ डेवलपमेंट जो है वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगी। तो ऑब्वियसली ये बेसिकली होता ये है कि जी डेवलपर जो लैंड ऑनर है, ठीक है, या प्रोजेक्ट ऑनर है, ठीक है, ये मल्टीपल चीज़ें एक प्लेटफॉर्म से नहीं होती। अब डेवलपर एक सेपरेट बॉडी है, ठीक है, जिनका एक डेवलपमेंट एक ट्रैक रिकॉर्ड एक होगा, उनका प्रीवियस डेवलपमेंट हिस्ट्री होगी। जब वो आके ज्वाइन करते हैं, वो अपनी एक्सपर्टीज़, उनकी अपनी एक्सपर्टीज़ होती हैं, उनकी अपनी पेस ऑफ वर्क, पेस ऑफ डेवलपमेंट उनका अपना होता है। तो फिर जो है ना एकदम से मैं बेसिकली ये फिर बहुत सालों का काम नहीं है, ये विद इन मंथ्स जो है ना चीज़ें फिर चेंज होती हैं, ठीक है। तो और इसके बाद आपने आपको लीगल स्टेटस डेवलपमेंट अभी भी आपको जाके भी साथ कुछ शॉर्ट्स हम आपको साथ शेयर करेंगे, तो आप हमारे साथ रहिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा, ताकि आपको इसके हवाले से जो साइट डेवलपमेंट है, ठीक है, जितनी भी अभी तक हुई हैं वो आपको यहाँ पे हम दिखा सकें। सो जी अभी हम थोड़ा सा प्राइस कंपैरिजन की तरफ आपको लेके जाते हैं। प्राइस कंपैरिजन में अगर हम देखें तो राइट नो सिल्वर सिटी जो अभी इनिशियली प्राइस ऑफर कर रहा है 5 मरला की, वो है वो 20 लाख रुपए है, और 10 मरला की जो टोटल प्राइस है वो 36 लाख रुपए है, और 1 कनाल की जो टोटल प्राइस है वो 70 लाख रुपए है। तो स्टार्ट कहाँ से हुआ था? ये 2.5 से 3 साल पहले जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, जब कोई इसका कोई लीगल स्टेटस नहीं था, एनओसी नहीं था, मार्केट में इतनी ज़्यादा हाइप नहीं थी, तो यही जो 5 मरले की जो टोटल प्राइस है वो 12 लाख रुपये थी, ठीक है। आज एनओसी हसूल के बाद 2.5 से 3 साल की एक प्रोग्रेस के बाद, ठीक है, जहाँ पे लैंड भी एक्वायर हो रही है, ठीक है, अबाउट एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये प्रोजेक्ट 10 से 12,000 कनाल तक होगा, जो हमें इनकी मैनेजमेंट की तरफ से एक हमें थोड़ा सा अभी आइडिया एक मिला है, ठीक है। तो अभी काफ़ी हद तक लैंड एक्वायर कर चुके हैं। तो जैसे जैसे ये आगे प्रोजेक्ट है लैंड एक्विजिशन की तरफ जाता जाएगा, लैंड मज़ीद एक्वायर करता जाएगा, मज़ीद आगे जो है नए ब्लॉक्स ये लेके आएंगे, तो प्राइसेस ऐसे ऐसे इंक्रीज़ करती जाएंगी, ठीक है। अभी भी आप देखें तो ये 8 लाख का डिफरेंस है, विद इन 2.5 ईयर्स में ये 8 लाख एस्केलेट कर चुका हुआ है। तो अगर अभी राइट नो हम 20 लाख प्राइस जो है ना इसका कंपैरिजन करें अदर प्रोजेक्ट जो सराउंडिंग में अदर प्रोजेक्ट्स हैं, तो उसके साथ कंपैरिजन करें तो अभी भी हेल्ड ऑफ डिफरेंस है प्राइस, यानी कि जो अभी आपकी विद इन दी रेंज है, ये 20 लाख 5 मरला की प्राइस बहुत रीजनेबल प्राइस है। और ये 4 ईयर्स का प्लान है, 4 ईयर्स में आपने इंस्टॉलमेंट में टोटल पेमेंट करनी है, 5 लाख से आप बुकिंग कर सकते हैं, ठीक है। और इसकी अगर हम कंपैरिजन थोड़ा सा करें तो अब इसके सराउंडिंग में जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें टॉप सिटी को भी हम इसमें कंसिडर कर सकते हैं, इसमें हम ताज रेजिडेंशिया को कंसिडर कर सकते हैं। तो ताज रेजिडेंशिया और सिल्वर सिटी का हार्डली 5 मिनट की ड्राइव है, ठीक है। तो और आल्दो के प्रोजेक्ट वहाँ पे अभी काफ़ी हद तक लिवरेबल अभी फॉर्म में आ चुका हुआ है, वहाँ पे अभी चीज़ें काफ़ी लिवर हो चुकी हुई हैं, ठीक है। और डेवलपमेंट भी यहाँ से काफ़ी निस्बतन बेहतर है, बट अगर हम प्राइस कंपैरिजन करें तो वहाँ पे अभी भी 55 से 60 लाख का 5 मरले का अभी प्लॉट अभी आप लेने जाएं तो आपको मिलेगा। इधर आप टॉप सिटी में चले जाएं, आपको 60 लाख से नीचे प्लॉट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो सराउंडिंग में इसके अलावा आप कंट्री है, साथ CBR फेज़ 2 है, ठीक है। तो आल्दो के CBR फेज़ 2 में भी प्राइसेस काफ़ी कम है कंपैरेटिवली, ठीक है। तो बट इन सराउंडिंग में जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, इसके अगर हम प्राइस कंपैरिजन में जाएं तो सिल्वर सिटी एक बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी है राइट नो। इस रेट्स में इन रेट्स में आपको दोबारा बाद में जो है ना वो बुकिंग नहीं मिलने वाली। तो आपके लिए गोल्डन टाइम है। बेसिकली होता ये है कि जो प्रोजेक्ट इनिशियल स्टेटस पे होते हैं, जो लॉन्चिंग पे या प्री लॉन्चिंग पे होते हैं, ठीक है, तो सबसे वो बेस्ट टाइम होता है इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है। और जो ही प्रोजेक्ट आगे डेवलप होना शुरू हो जाता है, आगे अपने बैलेटिंग हो जाती है, आगे उनकी फिर डिलीवरी स्टार्ट हो जाती है, तो फिर प्राइसेस आपकी जो है ना वो अंडर पावर नहीं रहती, प्राइसेस आपकी रेंज से निकल जाती हैं, ठीक है। जैसे कि हमने पहले 3-4 प्रोजेक्ट्स का नाम लिया है, ठीक है। वहाँ पे अब आप जो प्राइसेस अगर आप लेना चाहें वो मेरा ख्याल है कि 50-60 लाख 55-60 लाख से नीचे आपको विद इन द सिटी किसी भी प्रोजेक्ट में प्राइसेस नहीं मिलती। तो जो रियल एस्टेट के अंदर हमारी एक बीइंग रियल्टर एक ओपिनियन है या एक हमारी एक सजेशन है, वो यही होती है कि आप जो है ना प्री लॉन्च पे चीज़ें आप लें, ताकि आपको एक सर्टन टाइम के बाद एक मैक्सिमम प्रॉफिट आप उससे गेन कर सकें, और जो फर्स्ट मूवर एडवांटेज है तो एक्चुअली वो आप उसको एंजॉय कर सकें। तो बाकी इसके अलावा सिल्वर सिटी के हवाले से और किसी किस्म की
रहनुमाई चाहिए हो, आपको किसी किस्म की गाइडलाइन चाहिए हो, आप दिए गए नंबर्स पे हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। आपके साथ अभी हम डेवलपमेंट अपडेट शेयर करेंगे, अदर जो रोड कटिंग कहाँ तक हो चुकी हुई हैं, कौन कौन से ब्लॉक अभी बेसिकली आपको थोड़ा सा डिटेल में बता दें। इसकी सिल्वर सिटी में अभी A B C D ब्लॉक तक टोटल जो है वो प्लॉट सेल हो चुके हुए हैं, ठीक है, और अभी वो रीसेल में है, अभी आप उसको रीसेल में हासिल कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अभी बैलेटिंग नहीं हुई, बैलेटिंग अभी होपफुली उम्मीद की जाती है कि 22 के एंड में या 23 में यहाँ पे जब तक 50% पेमेंट तकरीबन यहाँ पे फुलफ़िल होंगी, देन इसकी डेवलपमेंट जो है ना वो वहाँ पे सॉरी इसकी जो बैलेटिंग है वो कर दी जाएगी, ठीक है। तो अभी जो प्री लॉन्च पे चीज़ें अवेलेबल हैं, आप उनको इमीडिएटली आप उसको डिसाइड करके आप बुक करें, ठीक है, ताकि आप मैक्सिमम फ़ायदा हासिल कर सकें इन प्री लॉन्च जो प्राइसेस हैं उनके हवाले से। बाकी हमारे साथ अभी कनेक्टेड रहिएगा, आपको अभी हम दिखाएंगे डेवलपमेंट अपडेट्स आगे जाके आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अभी हम सिल्वर सिटी जो मेन इनका रोड है जो कि अभी 40 फीट का रोड है, इसको अभी एक्सटेंड कर रहे हैं, इसको 80 फीट तक लेके जा रहे हैं, क्योंकि लेफ़्ट साइड पे अभी मैनेजमेंट से भी बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि लेफ़्ट साइड पे भी लैंड एक्वायर कर ली गई है फर्दर एक्सटेंशन के लिए। तो ये अभी राइट नो यही मेन रोड है, यही मेन एक्सेस है, हमने मेन गेट से एंट्री ली है। और फर्दर ये है कि लैंड एक्विजिशन के हवाले से बात चल रही है। तो अभी रिसेंटली अभी बात ये हुई है कि अभी कोई ऑलरेडी कोई यहाँ पे प्रोजेक्ट था जो कि वो NOC वगैरह के मामला थे ब्रांड सिटी के नाम से, उनके साथ भी डील हो चुकी है, वो भी ये लैंड एक्वायर कर चुके हैं। और साथ एक और कोई 650 कनाल की लैंड थी बिल्कुल इसके साथ ही जॉइंटली, वो भी ये अभी एक्वायर कर चुके हुए हैं। तो फर्दर इसकी जो प्रोजेक्ट की एक्सटेंशन है, तो वो अभी हमें लग रहा है कि बड़ी जल्दी ये फर्दर जो लैंड एक्वायर करके इस प्रोजेक्ट को मैच्योर करेंगे। तो ये अभी हम जिस रोड पे जा रहे हैं ये तो अभी कारपेट रोड है, बट अभी इस पर अभी काम शाम होना बाकी है। तो यहाँ से थोड़ा सा हम आपको दिखाएंगे कि आगे रोड कटिंग अर्थ पेकिंग वगैरह का काम जारी है। थोड़ा सा हम आपको आगे जाके अभी थोड़ा जूम इन करके दिखाते हैं। ये देखें जी, ये सारी एक्वायर्ड लैंड है और इसके ऊपर अभी डेवलपमेंट का काम शुरू हो चुका हुआ है, रोड कटिंग वगैरह अभी चल रही हैं। तो ओवरऑल हमने इस प्रोजेक्ट को आज विज़िट किया, हमारा फर्स्ट साइट विज़िट था। हमारी मैनेजमेंट से भी, इनकी जो टॉप मैनेजमेंट है उनसे भी हमारी बात हुई, तो इट्स क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। और होपफुली ये प्रोजेक्ट जो है ये बड़ी जल्द इसको डिलीवर करेंगे, जैसे इसके ऊपर भी काम अभी स्टार्ट हो चुका हुआ है, रोड कटिंग्स वगैरह हो रही हैं। तो फर्दर हम आगे जाके आपको आगे लेके जाते हैं और आगे अबाउट तकरीबन 2 to 3 किलोमीटर तक ये भी रोड कटिंग वगैरह कर चुके हुए हैं। ये जो मेन रोड जिसके ऊपर हम जा रहे हैं, जो हमारी बेसिकली जो एक्सेस करती है सिल्वर सिटी को, तो फर्दर हम आपके साथ शेयर करते हैं जी। स्टे कनेक्टेड विद अस। ये सारी अर्थ ब्रेकिंग का काम जो है ना यहाँ पे अभी जारी है। देखिए डबल रोड यहाँ से आगे, फिर इन्होंने आगे एक्सटेंड कर दिया कि वन वे रोड अभी बना रहे हैं। तो स्टार्ट में अभी चूँकि वन वे रोड नहीं है, वो सिंगल रोड है, 40 फुट रोड है, बट उसको अभी एक्सटेंड कर रहे हैं। ये रोड कटिंग अर्थ ब्रेकिंग और का काम अभी लगा हुआ है, बट उसमें स्पीड से नहीं है। जो फ्लीट है मशीनरी की वो ऐसा यहाँ पे इतनी ज़्यादा भी नज़र नहीं आ रही, बट अभी जो हमारे सीनियर जो मैनेजमेंट है उनसे जो बात हुई है, उन्होंने हमें बताया जी कि अभी बहुत जल्द अभी जो डेवलपर है वो हमारे साथ ऑन बोर्ड हो रहे हैं। तो जब ये डेवलपर एक प्रॉपर प्रोफेशनल डेवलपर जब ऑन बोर्ड होगा, और अभी हम आपको डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते, हमें तो उन्होंने बता दिया है कि कौन सा डेवलपर ऑन बोर्ड हो रहा है, तो हम उसको डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते यहाँ पे। तो होपफुली बहुत जल्द यहाँ पे आपको बहुत स्पीड के साथ डेवलपमेंट होती नज़र आएगी। ये देखिए यहाँ पे कुछ अभी काफ़ी डबल रोड के ऊपर इन्होंने अभी प्लांटिंग का काम भी कर दिया हुआ है। ये आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे अभी कुछ मशीनरी भी कुछ लगी हुई है जो कि
लैंड जो है उसको तो लेवलिंग वगैरह का काम कर रहे हैं, ब्रेकिंग वगैरह का काम कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं जी राइट नो कुछ रोड्स कटिंग और लैंड को लेवलिंग वगैरह कर रहे हैं। तो ये जी हम ये आगे इस तरफ भी कुछ मशीनरी है जो काम कर रही है, बट उम्मीद ये की जा रही है जी कि ये प्रोजेक्ट जो है ये फ्यूचर का एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट होगा। तो और अभी जिस स्पीड से ये काम कर रहे हैं होपफुली अब चूँकि एनओसी भी मिल चुका हुआ है, एनओसी के बाद जो है बेसिकली जितने भी डेवलपर्स हैं या सोसाइटी ओनर्स हैं कि कोशिश यही होती है जी कि वो एक रियलिस्टिक अप्रोच के साथ काम करें। रियलिस्टिक अप्रोच यही है कि जब एनओसी आपको मिल जाता है तो देन उसके अंदर जो डेवलपमेंट है उसके अंदर जो चीज़ें आपकी हैं उसको डिलीवरी में, ठीक है, वो फिर उसकी पेस जो है ना वो कुछ और होती है, ठीक है। अब विदाउट एनी एनओसी या आपको लीगल किसी भी अपना एनओसी हासिल किए बगैर वहाँ पे डेवलपमेंट उस तरह से डेवलपर नहीं कर पाता, ठीक है। और चूँकि अभी रिसेंटली एनओसी मिला है तो उससे हमें कुछ स्पीड ऑफ डेवलपमेंट भी उम्मीद है कि आगे फ्यूचर में बेहतर नज़र आएगी।